Good day students. Now we will start our chapter, geography chapter. The universe is an infinite expanse in which all matter, stars, planets, satellites, etc. exist. The universe क्या है? ब्रह्मांड. The universe is an infinite expanse. Infinite मतलब endless, अनंत, जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसका कोई एंड नहीं है. एंडलेस है, वो खत्म ही नहीं होता. एक्सपेंस, एक्सटेंशन यानी विस्तार. ब्रह्मांड जो है वो एक अनंत विस्तार है. इन विच, जिसमें क्या है? ऑल मैटर, सभी पदार्थ है. स्टार्स, तारे आ जाते हैं. प्लैनेट्स, ग्रह आ जाते हैं. सैटेलाइट, उपग्रह आ जाते हैं. एक्सेट्रा एग्जिट, ये सभी मौजूद है. ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ, तारे, ग्रह, उपग्रह, सभी चीजें मौजूद है. यूनिवर्स क्या है? अब यहाँ पर जो ये यूनिवर्स वर्ड आया है, ये क्या है? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिवर्स एक्सप्लेन किया था कि आखिर यूनिवर्स है क्या, ब्रह्मांड है क्या. यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये सब क्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि यूनिवर्स क्या है. पहले मैं आपको ये चीजें बता देती हूँ, इसको रीड कर लेते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आखिर यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है. The most widely accepted theory regarding the creation of the universe is the Big Bang theory. यूनिवर्स का हमें हिंदी मीन्स तो पता है कि ये ब्रह्मांड है. पर ब्रह्मांड है तो क्या ये शुरुआत से ही ऐसा है, या फिर इसका अब अपने मन में क्वेश्चन आएगा कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, क्रिएशन हुआ है, वो कैसे हुआ है, यानी ब्रह्मांड कैसे बना है. हर चीज बनती है तो ब्रह्मांड भी बना होगा, यूनिवर्स भी बना होगा. तो ये यूनिवर्स आखिर बना कैसे है, ये अपने मन में आएगा. यूनिवर्स के क्रिएशन के पीछे, यूनिवर्स के बनने के पीछे, ब्रह्मांड के बनने के पीछे भी एक मतलब कि एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है. वो क्या है कि द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे व्यापक जो एक्सेप्ट की गई है, यानी यूनिवर्स से रिलेटेड, ब्रह्मांड बनने से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा थ्योरी, जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है. अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग थ्योरी दिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई है यूनिवर्स के क्रिएशन के पीछे थ्योरी को, वो है बिग बैंग थ्योरी है. यूनिवर्स के निर्माण के पीछे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे जो सबसे ज्यादा सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, वो है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग सिद्धांत की मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, सबसे ज्यादा जो स्वीकृत सिद्धांत है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में. ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में, यानी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उससे रिलेटेड जो सबसे ज्यादा सिद्धांत है, वो है बिग बैंग थ्योरी. क्या है? बिग बैंग थ्योरी. अब क्या है इस सिद्धांत में, यानी बिग बैंग थ्योरी में, बिग बैंग सिद्धांत में क्या है ऐसा जिससे कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है. इट स्टेट दैट इन द बिगनिंग, इट स्टेट दैट, ऐसा कहा जाता है कि इन द बिगनिंग, शुरुआत में, ऑल मैटर, जितने भी मैटर है, पदार्थ है, गैस है, एंड डस्ट पार्टिकल्स, और धूल के कण है, ऑल द एलिमेंट्स, और जितने भी तत्व है, यानी कि यूनिवर्स जो है, मतलब कि ये किससे बने हुए स्टार ने, तो ये इसमें गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, पदार्थ होते हैं, दूसरे तत्व होते हैं. तो इन सब से मिलकर ही तारे वगैरह ये बनते हैं, इसमें ये चीजें ही है. तो शुरुआत में क्या हुआ था कि जितने भी पदार्थ है, जितनी भी गैसेस है, जितने भी धूल के कण है, और जो दूसरे तत्व है, वाज कंटेंट इन ए ह्यूज बर्निंग बॉल ऑफ फायर. ये क्या था? बर्निंग बॉल ऑफ फायर, आग की एक जलती हुई गेंद में, ह्यूज, बड़ी, बिग, आग की
जलती हुई एक बड़ी गेंद में कंटेंट शामिल थे। ये जो सारी चीजें हैं, पदार्थ, गैस, धूल के कण और जो दूसरे तत्व है, एलिमेंट्स है, वो सब क्या थे, एक बड़े आग के गोले में थे, अलग अलग नहीं थे। ये सारी चीजें अलग अलग नहीं थी। उस टाइम तारे वगैरह कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ये जो जितने भी मैटर्स वगैरह थे ये एक बड़े आग के गोले में थे। सारी जितनी भी ये चीजें हैं वो सारी एक साथ एक बहुत बड़ा जलता हुआ आग का गोला था ये, विच एक्सप्लोडेड, जो क्या हुआ, एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट होना। ये सारी चीजें एक ही आग के गोले में थी, तो क्या हुआ कि वो गोला जो था वो एक्सप्लोडेड, विस्फोट हो गया, विथ ए बिग बैंग, एक बड़े लटकन के रूप में उसका विस्फोट हुआ। मतलब जो वो आग का गोला था जिसमें ये सभी पदार्थ थे, ये सभी तत्व शामिल थे, तो क्या हुआ कि उसका विस्फोट हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा उसका विस्फोट हुआ। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जिसमें गोले में इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी गैसेस वगैरह थी, उसका विस्फोट होना खतरनाक तरीके से। तो जब उसका विस्फोट हुआ तो वो चीजें फिकेगी ही दूर दूर, जितनी भी गैस थी, जितने भी पदार्थ थे, जितने भी धूल के कण वगैरह थे, वो सारे क्या हुए, फिक गए। भाई विस्फोट होगा तो फिकता ही है। अपन नॉर्मल जब दिवाली मनाते हैं तब पटाखा फोड़ते हैं या फिर बम फोड़ते हैं छोटा मोटा, तो वो विस्फोट होता है, फूटता है, तो उसकी जितनी भी रस्सी वगैरह होती है वो फूट कर क्या होती है, जब वो विस्फोट होता है, बम फूटता है, तो उसके बम के अंदर जितनी भी रस्सी वगैरह जो भी पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बना हुआ होता है, वो सभी एकदम दूर दूर चले जाते हैं, फिक जाते हैं। तो इमेजिन वो इतना बड़ा आग का गोला था, उसका विस्फोट हुआ तो क्या हुआ होगा। सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा अपन बम फोड़ते हैं जिसकी भी रस्सी इतनी दूर दूर फिक जाती है, तो इतने बड़े आग के गोले का जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ होगा। यानी कि जब उस आग के गोले का विस्फोट हुआ तो उसमें जितने भी धूल कण, जितने भी जो भी था गैसेस वगैरह जो भी दूर थे, वो दूर दूर फिक गए, सारे वो दूर दूर चले गए। मैटर वॉज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शंस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जिग्नेटिक एक्सप्लोशन। यानी मैटर वॉज थ्रोन, यानी उस आग के गोले में जो मैटर थे, जो पदार्थ थे, वॉज थ्रोन, फिक गए थे, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। जितने भी आग के गोले थे वो सभी जितने भी मैटर वगैरह, गैसेस वगैरह, डस्ट पार्टिकल वगैरह थे, वो सभी दूर दूर सभी दिशाओं में फिक गए एज ए रिजल्ट, और परिणाम के अनुसार, रिजल्ट के अनुसार, ऑफ दिस जिग्नेटिक एक्सप्लोशन, और एक बड़ा विस्फोट हुआ। मतलब उस जो वो बड़ा विस्फोट हुआ था उसके रिजल्ट के अनुसार, जिग्नेटिक एक्सप्लोशन, उस बड़े विस्फोट के रिजल्ट के अनुसार जितने भी मैटर्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल थे, वो सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में दूर दूर फिक गए थे। दिस मैटर फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स। दिस मैटर, जो वो मैटर फिके थे, यानी जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल, एलिमेंट्स वगैरह जो भी थे वो फिके थे, तो उससे फॉर्म, निर्माण हुआ, बना, क्या बनी, गैलेक्सीज और स्टार, तारों की आकाशगंगाएं। क्या बन गई, गैलेक्सीज, तारों की आकाशगंगाएं बन गई। अब गैलेक्सी क्या होता है, एक तो हमें यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अभी और कर दूंगी। एक तो यूनिवर्स क्या है, एक गैलेक्सी क्या है, यानी तारों की गैलेक्सियां बन गई, तारों की आकाशगंगाएं बन गई। कोई एक नहीं बनी, बहुत सारी आकाशगंगाएं बन गई, अनकाउंटेड आकाशगंगाएं, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तो जब वो मैटर वगैरह दूर दूर फिके तो इससे कई तारों की गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, ऐसी कई गैलेक्सियों का, मिलियंस यानी लाखों, ऐसी लाखों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। मिलियंस वही इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस काउंट होते हैं, अपने इंडियन में लाखों में जाते हैं। तो ऐसी कई लाखों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें एक गैलेक्सी में, मतलब ऐसी लाखों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। जो वो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से लाखों गैलेक्सियों का निर्माण हुआ।
और ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार, और एक गैलेक्सी में लाखों से ज्यादा स्टार्स थे। एक गैलेक्सी में लाखों से ज्यादा स्टार है, वो क्या विस्फोट हुआ तो उसके सारे कण इधर उधर चले गए, जिससे वो उसमें गैसेस वगैरह उसके अट्रैक्शन से उसमें पूरा गैलेक्सी बन गई, और उस एक गैलेक्सी में कई लाखों तारे हैं। ओवर आउन सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। ओवर आउन सन, हमारा जो सूर्य है जिसे हम रोज देखते हैं, हमारा जो सूर्य है बिलोंग्स, वो संबंध रखता है टू द गैलेक्सी, किससे? गैलेक्सी से। और जिस गैलेक्सी में हमारा सूर्य है कॉल्ड द मिल्की वे, उसे कौन सी गैलेक्सी बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। यानी जिस गैलेक्सी में हमारा सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी अर्थ है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे आकाशगंगा है। ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है जिसमें हम हैं, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा अर्थ, हमारी सन वगैरह है, लेकिन ऐसी कई गैलेक्सियां हैं जिसके बारे में अभी किसी को नॉलेज ही नहीं है, किसी ने मतलब सर्च ही नहीं कर सके, उनमें एस्ट्रोनॉमर्स को भी नहीं पता है कि कितनी गैलेक्सियां हैं। हमें सिर्फ हमारी गैलेक्सी के बारे में ही पता है। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें अनकाउंटेड गैलेक्सियां हैं, तो पता ही नहीं है, केवल हमें एक गैलेक्सी के बारे में ही पता है। द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा, यानी हमारी गैलेक्सी के पास मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी का नेम है, तो हमारी गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है, एक और आकाशगंगा है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। वो 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, जो कि कितनी दूर है? 2 मिलियन लाइट ईयर्स अगो, यानी प्रकाश वर्ष की दूरी से वो 2 मिलियन दूर है। ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। स्टार्टिंग में मैंने जब वीडियो अपलोड करा तो उसमें ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये बताया था कि हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया था कि सेलेस्टियल बॉडी आखिर होती क्या है। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है उस टाइम मैंने बताया था कि ऑल द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वो सभी तत्व जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ब्रह्मांड में स्थित है, वो सब क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो यहाँ एक डेफिनेशन आई है सेलेस्टियल बॉडीज की, आप इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको सेलेस्टियल बॉडीज करके उसमें डबल अंडरलाइन करके आप इस डेफिनेशन को राइट करोगे कि आखिर सेलेस्टियल बॉडी होती क्या है। तो इसको अंडरलाइन करना कि ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई, वो सभी बॉडी जो कि हम आसमान में देखते हैं, आर कॉल्ड हेवनली और सेलेस्टियल बॉडी, उसे स्वर्गीय या फिर आकाशीय पिंड कहते हैं। वो सभी बॉडीज जो कि हम आसमान में देखते हैं, हमें आसमान में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हम हेवनली या फिर सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। आकाशीय पिंड यानी आकाश का एक हिस्सा होता है। एक आया है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? मतलब कि आपने मतलब इसमें ये आया कि अपनी गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। तो वो जो है वो हमारी गैलेक्सी से 2 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, यानी 2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी है उसकी। तो ये लाइट ईयर क्या होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताती हूँ कि अब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्स आखिर ब्रह्मांड है क्या। तो यूनिवर्स जो है वो एंडलेस है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई खत्म होना निश्चित नहीं है। जैसे ये मान लिया ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, यानी ये हमारा ब्रह्मांड है। अभी एक्सप्लेन हो गया था चैप्टर में कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। तो एक बड़ा आग का गोला था जिसमें सभी डस्ट पार्टिकल्स थे। एक बड़ा आग का गोला था जिसमें सभी डस्ट पार्टिकल थे,
जिसमें एलिमेंट्स थे, जिसमें मैटर थे, जिसमें गैसेस थी, तो इसका विस्फोट हुआ, ये फूटा, तो इसके जो कण वगैरह थे वो दूर दूर फिक गए, सभी डायरेक्शंस में दूर दूर फिक गए। तो जैसे ही ये दूर दूर फिके तो इससे कई गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। तो जैसे ये यूनिवर्स है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इस यूनिवर्स के अंदर मिलियंस गैलेक्सी बनी। यानी जब वो विस्फोट हुआ था हक के गोले का, तो उस विस्फोट होने से ऐसी कई गैलेक्सियां बनी, ऐसी कई गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। जब उस आग के गोले का विस्फोट हुआ तो फिका, तो उससे कई गैलेक्सी का निर्माण हुआ। तो जो यूनिवर्स है पूरा, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कई गैलेक्सियां हैं, मिलियंस गैलेक्सियां हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके बारे में पता तक नहीं है। तो ऐसी कई गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, जिसमें सब गैलेक्सीज का नेम अलग है। जैसे ये गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सी, सभी गैलेक्सियां हैं ये, ठीक है। अब जैसे ये गैलेक्सी है, तो इस गैलेक्सी में जैसे कि हम रह रहे हैं, तो जो हमारी गैलेक्सी का नेम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नेम है अपनी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी। तो अब इस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसके अंदर है, जो हमारी अर्थ है वो इसके अंदर है, और हम भी इसके अंदर ही है। यानी हम तो यूनिवर्स का मात्र इतना सा हिस्सा है, हम तो पूरे ब्रह्मांड का मात्र इतना सा हिस्सा है, जिसमें सोलर सिस्टम आ गया, जिसमें अर्थ आ गई, जिसमें सन वगैरह सब आ गए, अपन भी इसमें आ गए। लेकिन ऐसी इतनी सारी गैलेक्सियां हैं पूरे यूनिवर्स में, उनके बारे में पता तक नहीं है। ऐसी कई गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स में जिसके बारे में पता नहीं है हम तो यूनिवर्स का मात्र इतना सा हिस्सा है। तो यूनिवर्स क्या है कि यूनिवर्स किससे बना है? एक ह्यूज सिस्टम है, एक बिलियंस ऑफ स्टार, यानी ये खरबों अरबों तारों का एक बड़ा सिस्टम, एक बड़ी प्रणाली है, जिसमें कई तरह की गैस, कण, पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। ऐसी कई गैलेक्सियों से मिलकर यूनिवर्स बनता है। यूनिवर्स का फॉर्म कैसे हुआ कि देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स की डेफिनेशन राइट करना चाहते हो तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले गैलेक्सी की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए कि गैलेक्सी किससे मिलकर बनी है। तो गैलेक्सी में क्या होता है? गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी जो है वो मिट्टी, धूल कण, दूसरी गैसेस, दूसरे तत्व, पदार्थ, इनसे मिलकर बनी है। फिर इस गैलेक्सी से ऐसी कई गैलेक्सियां हैं, मिलियंस गैलेक्सियां हैं, जिससे मिलकर क्या बना है? यूनिवर्स बना है। मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स, क्लियर कि यूनिवर्स क्या है? गैलेक्सियों का पूरा सिस्टम है, और गैलेक्सी क्या है? पूरे डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस, मेटर्स, एलिमेंट्स, इन सबसे मिलकर बनती है। तो यूनिवर्स, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हम तो मात्र इतने से हिस्से में रह रहे हैं, और ब्रह्मांड कितना बड़ा है जिसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं है। तो आप पहले यूनिवर्स और गैलेक्सी की डेफिनेशन राइट कर लो। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस, मिलियंस नहीं, बिलियंस। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी जो है वो अरबों तारों का समूह, एक बड़ा सिस्टम, एक बड़ी प्रणाली है, जो किससे मिलकर बना है? जिसका निर्माण हुआ है डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, एलिमेंट्स, इनसे मिलकर बनी है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसी जो लाखों गैलेक्सियां हैं, दैट मेक द यूनिवर्स, जो कि क्या बनाती है? ऐसी कई लाखों गैलेक्सियां हैं जिससे मिलकर पूरा यूनिवर्स बनता है। यानी ये मिल्की वे, ये गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी, ये गैलेक्सियां किससे मिलकर बनी है? डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस, एलिमेंट्स, मैटर्स, इनसे मिलकर बनी है। फिर ये पूरा गैलेक्सियों का सिस्टम से, पूरा गैलेक्सियों का सिस्टम में ऐसे कई मिलियंस गैलेक्सियां हैं जिससे मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। तो हम मात्र जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। इसको मैं आपको एक और चीज क्लियर करती हूँ, हम कहाँ हैं?
जैसे अब आप इमेजिन करो, आप थोड़ा थिंक करो कि क्या आप यूनिवर्स का एक पार्ट हो? कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अब अपने आप को यूनिवर्स का एक हिस्सा मानते हो? खुद थिंक करो ये चीज कि यू आर ऑन द अर्थ, आप कहाँ हो? या वी आर ऑन द अर्थ, हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर है। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, यानी वी आर ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर है। एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो अर्थ है वो किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। भाई सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में क्या होता है वो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगी कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हमारा अर्थ जो है वो प्लैनेट ही है, तो उसी में ही आता है। तो हम जो है वो अर्थ पर है, और अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का, कि द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? तो आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। वो किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है। अपन पृथ्वी पर है, पृथ्वी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। तो थिंक यू रिलेटेड योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। क्या आप ब्रह्मांड का हिस्सा हो? तो यस, वी रिलेट आवर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ। अब हम अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा मानते हैं। जैसे ये है हमारी अर्थ, ठीक है, अपन भी अर्थ के अंदर है, अपन अर्थ में है, ये अपन है, ठीक है। जैसे ये अपन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, क्योंकि अर्थ किसके अंदर आ रही है? सोलर सिस्टम के अंदर। अब सोलर सिस्टम किसके अंदर आ रहा है? गैलेक्सी के अंदर, जिसमें हमारी गैलेक्सी का जो नेम है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी में, अब गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का। तो हम भी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है, हम भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। अब इस टॉपिक में आपके एक आया था लाइट ईयर, जिसका हिंदी अर्थ है प्रकाश वर्ष। अब लाइट ईयर क्या होता है? ईयर पता है हमें कि वर्ष होते हैं, लाइट पता है कि उजाला होता है, प्रकाश होता है, पर ये लाइट ईयर क्या होता है, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो लाइट ईयर इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस। Light year is a measuring unit of distance. That is, light year is a measuring unit of distance. यानी लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर हम किसको बोलते हैं? जिसमें डिस्टेंस की मेजरिंग करी जाती है, डिस्टेंस को नापा जाता है, दूरी नापने के लिए एक दूरी नापने की एक यूनिट है। लाइट ईयर जो है वो दूरी नापने की एक यूनिट है, जिसका यूज किसमें किया जाता है? This is used to calculate distance between heavenly bodies. जिसका यूज हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज की डिस्टेंस को नापने के लिए किया जाता है, उसकी दूरी को मापने के लिए। यानी सेलेस्टियल बॉडीज की दूरी को मापने के लिए जिस मीजर का यूज किया जाता है, जिस मीजर की यूनिट का यूज किया जाता है, उसे लाइट ईयर बोलते हैं हम। तो लाइट ट्रैवल से स्पीड ऑफ अबाउट, अब आपको पता है कि जो ये लाइट है, प्रकाश है, कौन सा? सन का, वो कितनी स्पीड, सन का या जो सेलेस्टियल बॉडीज का जो लाइट होता है वो, तो वो कितनी स्पीड से आता है? यानी लाइट ट्रैवल्स, जो लाइट ट्रैवल्स करती है, मूव करती है, वो कैसे मूव करती है? तो इसकी स्पीड जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में वो कितनी दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड।
एंड द डिस्टेंस, नॉट मिनट, सेकंड की बात हो रही है कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतनी स्पीड है उसकी कि एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है। एंड द डिस्टेंस दैट, अब लाइट ईयर किसको बोलते हैं कि द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, कि द डिस्टेंस that the light year light travels, the distance that light travels in a year is called light year. यानी कि एक ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ये तो केवल सेकंड का है, लेकिन पूरे ईयर में जो लाइट डिस्टेंस होती है, लाइट की डिस्टेंस होती है या जो ट्रैवल करती है वो लाइट की ट्रैवल होती है, उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर में कितने डिस्टेंस को कितने लाइट को ट्रैवल करती है, तो वो ईयर में करती है, 1 ईयर में वो 95 बिलियंस, नॉट मिलियंस, बिलियंस, यानी अरब खरब में लाइट जो ट्रैवल करती है वो 1 ईयर में, किलोमीटर है ना, 1 ईयर में 95 बिलियंस किलोमीटर लाइट को ट्रैवल करती है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज ए लाइट ईयर। इसलिए इस दूरी को किस नाम से जाना जाता है, लाइट ईयर नाम से जाना जाता है। यानी कि 1 ईयर में वो कितना कर रही है, 95 बिलियंस, 1 ईयर में 95 बिलियंस किलोमीटर ट्रैवल करती। तो अब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जो ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके हमने अभी रीड किया था कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके पास एक और गैलेक्सी है जिसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स को नेम पता चला है। उसका क्या नेम है, एंड्रोमेडा। क्या नेम आया था, एंड्रोमेडा, कि हमारी गैलेक्सी के पास जो एक गैलेक्सी है उसका जो नेम है वो है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा जो है वो हमारी गैलेक्सी से कितनी दूरी पर है, तो वो हमारी गैलेक्सी से 2 मिलियन लाइट ईयर्स। कितनी दूरी है, 2 मिलियन लाइट ईयर, यानी कि 1 मिलियन में इसमें मिलियंस, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है, 1 ईयर में वो 95, यानी 2, इसका जस्ट डबल, ठीक है। ये हो गया लाइट ईयर जिसमें इसकी किया जाता है। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, अभी और बता रही हूँ कि ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई, वो सभी बॉडीज जो कि हम आसमान में देखते हैं उसे हम या तो हेवनली बॉडीज बोलते हैं या फिर हम उसको सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, जिसमें हमारा सन, मून, स्टार्स वगैरह जो भी है वो सब आ जाता है। इट्स क्लियर, यूनिवर्स क्या है, ठीक है। गैलेक्सियों का पूरा सिस्टम है जिसका एंडलेस है, जिसमें कोई भी मतलब इसका कोई भी काउंट नहीं कर सकता। गैलेक्सी क्या है, डस्ट, गैसेस, मैटर, एलिमेंट्स, पार्टिकल का पूरा ग्रुप है जिसमें तारे वगैरह आ जाते हैं। और फिर सेलेस्टियल बॉडी जो हम आसमान में देखते हैं, मिल्की वे एक गैलेक्सी है जो कि हमारी ही गैलेक्सी है, यानी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। यूनिवर्स, उसके अंदर गैलेक्सियां हैं, कई गैलेक्सियां हैं, उसी कई गैलेक्सियों में हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, अर्थ के अंदर हम हैं। तो हम भी किसका पार्ट है, पूरे यूनिवर्स का ही एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्टार्स, तारों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपके सिमिलर्स देख लो, 2-3 जो डिफिकल्ट है इसमें। इन्फिनिट, एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई अनंत नहीं है। एक्सपेंस, एक्सटेंशन, फैलाव, विस्तार। किनेटिक, यूज, बढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, हम तारों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।